अभी मैं जिसका जिसका नाम लूँगा पर्सनली वो वीडियो कॉल पे रहेंगे, बाकी सब लोग मतलब वीडियो कॉल पे नहीं रहेंगे। और सब माइक अपने अपने म्यूट कर देंगे, ठीक है। ताकि वन टू वन कॉन्वर्सेशन करेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कौन कैसा काम कर रहा है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, आपको कौन से एरिया में काम करना ज़रूरी है, कहाँ आपकी मिस्टेक हो रही है, या और कहाँ पर ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है, ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अपने माइक्स म्यूट कर दीजिए और वीडियो ऑफ कर दीजिए, और सिर्फ मैं जिसका नाम लूँगा वो वीडियो पे आएंगे और उनका माइक शुरू रहेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले धार्मिक जी आपका वीडियो बंद कीजिए। अ, राज किरण जी कहाँ है? हाँ राज किरण जी, आप आइए ऑनलाइन। यस, माइक आपका बंद है, शुरू कीजिए। जय सिया राम। जय सिया राम। बताइए, आपको एक महीना हो चुका है या उससे ज्यादा? 2 महीने हो गए समझो, हाँ 2 महीने के ऊपर हो गए। 2 महीना हो गया। तो हाँ। मुझे ये बताइए स्ट्रेट टू द पॉइंट कि आपका इन्वेस्टमेंट क्या था और अभी आपने उसके ऊपर प्रॉफिट कितना किया 2 महीने के अंदर? स्टार्टिंग किया था तब 30,000 डाला था। हम्म। और अभी 1 मिनट रुको, मैं देख लेता हूँ। अभी 70 प्लस है। 70K प्लस है। और अभी आप मार्जिन कितना यूज कर रहे हो? सर झूठ नहीं बोलूंगा, निफ्टी में मैं 80,000 से लाख तक का मार्जिन यूज कर रहा हूँ। राइट। मतलब ये हाँ। 80,000 से लाख रुपए का जो मार्जिन आप यूज कर रहे हो वो कितने दिनों से कर रहे हैं? लास्ट दो दो 2 वीक तो नहीं बोल सकता, 8 से 10 दिन हुए हैं। 10 दिन हो गए, बराबर है। हाँ। हाँ। ओवरऑल टोटल कैपिटल कितना है अभी आपके डिमेट में? डीमेट में सर पहले 240 था। फिर आपको बोला था कि एक दो शेयर चाहिए तो मैंने रिलायंस चालू किया है, टाटा मोटर्स है, आईटीसी चालू किया है, डीएलएफ के लिए है। तो अभी टेंटेटिव टू टू 2,18,000 या 2,20,000 के आसपास होगा। मतलब आप 50% के नीचे मार्जिन यूज कर रहे हो, बराबर। हाँ हाँ हाँ, जो तो ये रिस्क रिवॉर्ड परफेक्ट आपने बताया रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से परफेक्ट है, कि परफेक्ट है, परफेक्ट है। वही हिसाब मतलब से जा रहा आपने 2 महीने के अंदर 70-80,000 प्रॉफिट किया, तो मैं ये समझ के चलूं कि आपको 2 महीने के अंदर आपको 75-80% रिटर्न मिला हुआ है इन्वेस्टमेंट के सामने। है। सर वो तो मैंने परसेंटेज वाइज नहीं, कैलकुलेशन ही नहीं। अगर अगर आप ये लाख रुपए की मार्जिन 2 वीक से यूज कर रहे हो, ठीक है, हाँ। और हाँ। आप 2 महीने से यहाँ पर काम कर रहे हो हमारे साथ, तब आपकी मार्जिन 30-40 हजार थी। हाँ। इसका मतलब तो ये हो गया कि आपका लगभग 80-100% प्रॉफिट हो चुका है। क्योंकि नहीं वैसे 2 वीक में तो आपका 70-80 हजार का प्रॉफिट नहीं हुआ होगा, नहीं 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 नहीं। राइट। तो ऑन एन एवरेज 80-100% का आपका रिटर्न है। मतलब आपने जो भी अमाउंट डाला था वो डबल हो चुका है, लगभग लगभग हाँ लगभग लगभग डबल से ज्यादा हो गया। डबल से ज्यादा हुआ। और इसके लिए आपको हाँ। कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी? मेहनत तो सर ये आप ही बताते हो, हिसाब से ही चल रहा है। मतलब आपको 10 ट्रेड करने की जरूरत पड़ी क्या रोज की? नहीं 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 नहीं, आप जो बताते थे वही ट्रेड में मैं गया हूँ, उसके अलावा कोई नहीं लिया। एक आध दो ट्रेड मैंने पेपर ट्रेडिंग के लिए बाय मिस्टेक ले लिया था, उसमें एक में टारगेट हिट हुआ, दूसरे में टारगेट नहीं हिट हुआ। वो 100 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस आपने बताया वैसे रखा था, तो वो स्टॉप लॉस हिट हो गया। वो तो कोई इश्यू नहीं है, वो तो सीखने के लिए लिया था। फिर बाद में फिर मैंने ट्राई नहीं किया। अभी जब लगता है तो पेपर ट्रेड यानी नोट में लिख के रखता हूँ कि ये स्ट्राइक में इतना, ये इतने बजे इतनी एंट्री हुई, अपना टारगेट पहुंचा कि नहीं पहुंचा, वैसे प्रैक्टिस करता रहता हूँ। बाकी मैं अभी अपने हिसाब से नहीं लगा था, सिर्फ डिलीवरी में एक एक दो शेयर लेने चालू किए। मुझे जहाँ तक अंदाजा है,
आपको 2 महीना अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, मुझे चेक करना पड़ेगा, शायद आपको 1.5 महीना हुआ है। तो 1.5 महीने में आपका अभी जो परफॉर्मेंस है हमारे ग्रुप में, मुझे लगता है कि आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं आपके ट्रेड में देख रहा हूँ, तो पॉइंट नंबर 1, आपका बिलीफ बैठ चुका है कि मैं प्रॉफिट कर सकता हूँ और मुझे कोई टेंशन नहीं है ये ट्रेड में, ये आपके अंदर आ चुका है। और आप प्रॉपरली रिस्क को भी मैनेज कर पा रहे हो। जैसे कि हमारी बात हुई थी कि आपको बिलो 50% मार्जिन यूज करना है, मतलब मोर देन 50% मार्जिन यूज नहीं करना है, तो वो भी आप अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हो। और जैसे कि मैंने आपको ये भी बताया था कि फर्स्ट टारगेट में हमको 70-80% क्वांटिटी एग्जिट करना है और 1 या 2 लॉट में रिस्क लेना है, बट विद बाइंग स्टॉप लॉस, जो अपनी बात हुई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वो भी चीजों को फॉलो कर रहे हो अच्छे तरीके से। तो आपके ट्रेडिंग में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है। और सबसे पहले आपके साथ बात करने का रीजन यही था क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग जिन्हें 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन हुए, यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो आपसे पुराने हैं, बट कुछ लोगों का परफॉर्मेंस, कोई भी, देखो बुरा कोई मान के लेना नहीं है, चाहे आप 10,000 से काम कर रहे हो या 15,000 से या 20,000 या 2 लाख, 5 लाख से काम कर रहे हो, किसी को भी शर्माने की जरूरत नहीं है। और किसी को भी ये भी नहीं लगना चाहिए कि मैं 2.5 महीने से काम कर रहा हूं बट आई एम नॉट परफॉर्मिंग वेल। ये मीटिंग करने का रीजन यही है कि अगर आपको 2.5 महीना हो चुका है तो आप अच्छा क्यों नहीं कर पा रहे हो, वो प्रॉब्लम आपको खुद ही फाइंड आउट करना है ये मीटिंग के बाद में। क्योंकि आपके सामने कुछ लोग हैं जो 1-1.5 महीने से काम कर रहे हैं, तो वो क्यों अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो क्या फॉलो कर रहे हैं, वो क्यों अच्छा कर रहे हैं, वो क्या ऐसी चीजें कर रहे हैं जो आप नहीं कर पा रहे हो, ये आपको खुद को फाइंड आउट करना। मैं स्पेसिफिकली किसी का नाम लेके बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि कौन क्या कर रहा है, राइट। तो ये इनडायरेक्टली मैं आपको बोलना चाहता हूं कि जो भी मिस्टेक्स हो रही है और आपको समय हो चुका है, एंड इफ यू आर नॉट टेकिंग प्रॉपर एडवांटेजेस ऑफ व्हाट यू एक्चुअली हैव टू टेक, देन आपको वहां पर काम करना चाहिए। बिकॉज मेरा मोटिव एकदम सिंपल है, मैं आपको 10 ट्रेड, तो मैं अगर चाहूं तो मैं 3 ट्रेड रोज दे दूं, मुझे आता है सब कुछ करना। और आप सब लोगों को पता होगा जो पुराने लोग हैं, मैं 2-2 ट्रेड देता भी था पहले, एक बैंक निफ्टी का, एक निफ्टी का करता था मैं 3 ट्रेड भी निकाल सकता हूं। लेकिन आपको ये चीज समझना है, स्पेशली फॉर द पीपल हु आर न्यू, कि स्टॉक मार्केट में, स्पेशली ऑप्शंस में, पैसा वो नहीं बना रहे हैं जो 3 से 4 ट्रेड कर रहे हैं। पैसा वही बना रहे हैं जो दिन में एक या फिर 5 दिन में 2 ट्रेड कर रहे हैं। आप ट्रेड जितने ज्यादा कम करोगे, जितने कम ट्रेड आप करोगे, उतना आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा, एक्यूरेसी ज्यादा होगी। ये दिमाग में डाल लो अच्छे से। और जितने ज्यादा ट्रेड आप लोगे, एक्यूरेसी उतनी वीक होगी, लॉसेस के चांसेस ज्यादा होंगे, साइकोलॉजी डिस्टर्ब होगी। तो इसीलिए मैं ट्रेड को कम करते जा रहा हूं। और निफ्टी में ही स्पेसिफिकली मैं इसलिए कर रहा हूं बिकॉज बैंक निफ्टी अभी मंथली कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, तो बैंक निफ्टी का प्रीमियम हाई हो गया है, तो उसमें हम लोग नहीं कर पाएंगे। अभी लॉट साइज अभी चेंज हुआ नहीं है, एज पर सेबी रूल 20 तारीख से होना चाहिए था, हुआ क्यों नहीं है, कब होगा मुझे पता नहीं है। हो सकता है निफ्टी में बहुत जल्द 75 का लॉट साइज हो जाएगा, तो 75 का लॉट साइज हो जाएगा तो आपको मैं एडवांस में बता देता हूं कि जहां पे आप 3 लॉट ले रहे थे वहां पे आपको 1 लॉट में काम करना पड़ेगा। लेकिन आपके टारगेट और स्टॉप लॉस वही रहेंगे जो अभी है। आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, आपका स्टॉप लॉस भी बड़ा हो जाएगा, लेकिन हमको एंट्री एग्जिट का पैटर्न चेंज नहीं करना है। हमको एंट्री एग्जिट का पैटर्न चेंज नहीं करना है। लॉट साइज बढ़ जाएगा तो आपको क्वांटिटी उसी हिसाब से रखने की है। अभी जैसे कि कोई अगर 6 लॉट में काम कर रहा है तो वो 2 ही लॉट में करेगा, कोई अगर 9 लॉट में काम कर रहा है तो वो 3 लॉट में करेगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस सेम ही हो जाएगा, बराबर है। तो ये मैथ्स आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि मैं 75 का लॉट साइज दे दूं और मैं ट्रेड दे दूं, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर इतना बड़ा क्यों हो रहा है, उतना बड़ा क्यों हो रहा है। क्योंकि 75 का लॉट साइज होगा तो 10 पॉइंट्स का आपका प्रॉफिट या लॉस 750 रुपीज हो जाएगा, 20 पॉइंट का आपका 1,500 प्लस माइनस होगा, ऊपर या नीचे।
तो चेंज कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ क्वांटिटी एडजस्टमेंट है। तो ये मैक्स आपको खुद को समझना चाहिए। इसमें ऐसा ना हो जाए कि वो चेंज हो गया अचानक से और जो रेगुलर बेसिस पे हम लोग प्रॉफिट कर रहे हैं अचानक से कंफ्यूज हो गए, तो ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, ये लॉस हो गया, ये सब नहीं होना चाहिए। तो मैं एडवांस में आपको प्रिपेयर करना चाहता हूँ ये चीज के लिए, ठीक है। बैंक निफ्टी में हम लोग लिमिटेड ट्रेड करेंगे, महीने में 1 या 2 बार। निफ्टी में हम लोग लगभग हर एक दिन करेंगे। और जब मुझे ऐसा लगेगा कि हमारा ग्रुप और भी ज्यादा मैच्योर्ड हो चुका है, मतलब हमारी ट्रेडिंग और भी एडवांस लेवल पे अगर धीरे धीरे जाना शुरू करती है, मैच्योरिटी आती है, तो फिर मैं ट्रेड के पैटर्न और भी ज्यादा चेंज करने वाला हूं। मतलब ऐसा भी हो सकता है आगे चल के कि आज हम लोग रोज एक ट्रेड कर रहे हैं, कल हम लोग हफ्ते में 3 ट्रेड कर रहे होंगे, बट प्रॉफिट हमारा बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? अब आपको ये डिसाइड करना है, ये सोचना है कि आप सिर्फ ट्रेड करने के लिए आए हो या फिर पैसा कमाने के लिए आए हो। तो अगर आप पैसा कमाने के लिए आए हो तो धीरे धीरे हमको ट्रेड को कम करना पड़ेगा और हाई प्रोबेबिलिटी की ओर जाना पड़ेगा। मतलब आज अगर मैं पिछले 1 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप खुद ही जाके देखो तो शायद ही हमारा कोई स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है। नहीं हुआ है, मोस्टली नहीं हुआ है। पूरे 1 महीने में शायद ही हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है, हुआ ही नहीं है लगभग, ठीक है। नहीं हुआ है। तो ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि मैं एक ही ट्रेड कर रहा हूं और एक ट्रेड के ऊपर पूरी मेहनत कर रहा हूं। और यू कैनॉट इमेजिन कि मैं क्या करता हूं, मतलब आप नहीं सोच सकते, ठीक है। तो मैं बस यही चाहता हूं कि अगर मैं पूरे एफर्ट लगा रहा हूं एक पर्टिकुलर ट्रेड के ऊपर, देखो 4 ट्रेड में मेहनत नहीं लगती है, मेहनत एक ट्रेड में लगती है, ध्यान में रखना मेरी बात। उसके पीछे टेक्निकल रीजन बताता हूं, लॉजिकल रीजन बताता हूं। अगर मुझे 4 ट्रेड लेना है तो टेक्निकली 4 ट्रेड बनते ही नहीं है पूरे दिन में। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मार्केट ऊपर जा रहा है सी दे दिया, मार्केट नीचे आ रहा है मैंने पी दे दिया, मार्केट फिर ऊपर जा रहा है मैंने फिर से सी दिया, मार्केट फिर से नीचे आ रहा है मैंने पी दे दिया। मतलब कुछ देखना नहीं है, बस मार्केट को देखना और ट्रेड देना है। तो इसमें मेहनत है क्या? नहीं। लेकिन जब मुझे एक ट्रेड निकालना है, मेरे सामने निफ्टी 550 पॉइंट ऊपर जा रही है, बट मैं आपको ट्रेड नहीं दे रहा हूं, तो मुझे शौक है मैं रुका हूं, क्या मैं पागल हूं? कुछ ना कुछ तो रीजन है ना उसके पीछे। क्योंकि मुझे जो चीजें दिखनी चाहिए, मेरे जो इंडिकेटर्स है ऑप्शन चेन में, मुझे जो डाटा मिलना चाहिए, मुझे जो सेक्टोरियल डाटा मिलना चाहिए, वो मुझे जब तक नहीं मिलेगा तब तक मैं एंट्री नहीं करूंगा। और मुझे अगर लगा कि मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा है तो मैं टारगेट बढ़ा देके भी पहले कट करवा दूंगा पोजीशन, बिकॉज आप लोग पैनिक में ना हो। मुझे डर नहीं लगता, मैं तो बैठा रह सकता हूं, लेकिन मुझे पता है आप लोगों की साइकोलॉजी कैसी है। मैं कोई भी ट्रेड देता हूं तो मैक्सिमम हमारी जब एंट्री होती है तो शायद मैक्सिमम ट्रेड में हम लोग 10 पॉइंट भी नीचे नहीं जाते, सीधा ऊपर जाता है हमारा ट्रेड। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो रेट पे हमने लिया वहां से 20 पॉइंट नीचे आ गया ना, तो मुझे मैसेजेस आने चालू हो जाते लोगों के, और मैसेजेस अलग अलग टाइप के। मतलब इनडायरेक्टली सबको डर लग रहा है कि स्टॉप लॉस के पास पहुंचा हूं मैं, लेकिन अलग अलग बहाने से मैसेज करते हैं, ये मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि मैं जो ट्रेड देता हूं ना, मेरा ट्रेड डिजाइन या फिर वो फाइनल करने का पैटर्न ये है कि दुनिया चाहे जो भी करती होगी, बट मैं एंट्री इतनी स्पेसिफिक लेने की कोशिश करता हूं कि मैं स्टॉप लॉस के बारे में सोचता हूं, प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचता हूं। मैं स्टॉप लॉस के बारे में सोचता हूं, प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचता हूं। उसमें अभी फर्क क्या है वो भी समझा देता हूं। अगर मैं आपको ट्रेड दे रहा हूं और मुझे अगर लग रहा है कि निफ्टी यहां से 150 पॉइंट ऊपर जा रही है, तो मैं क्या देख रहा हूं, आई एम ड्रीमिंग 60 पॉइंट ऑप्शन प्रीमियम गेनिंग, गोइंग टू गेन इन माय ट्रेड। मैं ये देख रहा हूं कि 60 पॉइंट मेरा ऑप्शन का टारगेट जा सकता है, राइट? मैं ये देख रहा हूं।
लोग ऐसा ही देखते हैं मैक्सिमम लोग, लेकिन मैं क्या देखता हूं कि मैं जहां से एंट्री करूं वहां से मेरा ऑप्शन रिवर्स होना चाहिए मेरे डायरेक्शन में, वो नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और फिर वो पर्टिकुलर लेवल पे आने के बाद मैं एंट्री देता हूं, ताकि अगर समझ लो कि मैंने सी बाय किया 220 पे मैंने बाय किया हुआ है, और ऑप्शन चेन डाटा का सपोर्ट कहां पर है वो मैं चेक कर लेता हूं, और मुझे ये पता होता है कि अगर सपोज यहां से 50 पॉइंट नीचे गया तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, 25 पॉइंट होना चाहिए या 30 पॉइंट होना चाहिए। तो ऐसे कितने पॉइंट्स है जो मैक्सिमम में कवर कर लूं ताकि वो नीचे जा ही ना, वहां से रिवर्स होके ऊपर जाए। तो मेरा फोकस ये चीज के ऊपर होता है। आपको दिन दिन भर मैसेज नहीं करना या वो सब करना, आपको चाहे जो भी लग रहा हो, लेकिन मैं एक सेकंड भी स्क्रीन से हटता नहीं हूं। 2 महीने पहले ये चश्मा लगाया मुझे, मैं कभी स्पेक्स नहीं पहनता था। मेरी आंखें मेरे पूरे आसपास में, मेरे फ्रेंड्स में और पूरे खानदान में सबसे शार्प आंखें थी। स्क्रीन के पीछे लग लग के चश्मा भी लग गया मुझे। मैं एक सेकंड भी स्क्रीन छोड़ता नहीं हूं जब तक मेरा ट्रेड खत्म नहीं होता, और ट्रेड खत्म होने के बाद मैं स्क्रीन पर रुकता नहीं हूं, ये भी आपको बता दो। क्योंकि मुझे पता है कि मैं स्क्रीन के सामने बैठूंगा, मैं अभी प्रोफेशनली काम कर रहा हूं, तो मुझे इसका इम्पैक्ट नहीं होता है कि ट्रेड हो गया, प्रॉफिट हो गया और मैं स्क्रीन पे देख रहा हूं तो मुझे लालच आ जाएगा एक और ट्रेड लेने का। ऐसा सब मेरे साथ नहीं हो रहा है, होता नहीं है। बट ये आप लोगों के साथ हो सकता है, क्योंकि आपको प्रॉफिट हो भी गया, लेकिन आपको अगर बड़ी रैली दिख रही तो आपको वो अंदर से ऑटोमेटिकली खुजली आएंगी कि एक और ले लेता हूं 10-20 पॉइंट के लिए। तो इसीलिए मैंने एक ट्रेड फाइनल करने का रीजन यही है। और मैं समय के पहले आपको सी यू टुमारो इसलिए बोलता हूं कि मैं आपको इनडायरेक्टली ये बोल रहा हूं, भैया काम हो गया, पैसा कमा लिया, बंद करो, अपना काम करो, एंजॉय करो। काम है तो काम करो, नहीं तो दोस्तों के साथ घूमने जाओ। मार्केट को देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग ट्रांजेक्शन करने नहीं आए, हम लोग प्रॉफिट करने के लिए। प्रॉफिट हो गया, काम खत्म हो गया। देख के आप क्या कर लोगे? आपके नजरों से मार्केट शूट नहीं होने वाला ऊपर, ना नीचे आने वाला है, ना आप देखने से वो जादू होके वो रिलायंस का स्टॉक 2% बढ़ने वाला है। तो फिर देख के करना क्या है? देखोगे तो निफ्टी बोलेंगे और मैं देती हूं तुझे पैसा, आजा, और फिर उसमें आप लॉस कर लोगे। तो सारा खेल अपने साइकोलॉजी का है। तो साइकोलॉजी को आप अच्छे तरीके से मेंटेन करो, और क्वांटिटी, और जितने भी पुराने लोग हैं मैं सबको बोलना चाहता हूं, मुझे लगता है लगभग सभी लोग प्रॉफिट में ऑलमोस्ट। अगर एक आध कोई लॉस में होगा भी तो वो उसके खुद के मिस्टेक से। मैंने एक सिंपल चीज बोली है, मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको अपना दिमाग यूज करने की जरूरत नहीं, मैं बैठा हूं यहाँ पे यूज करने के लिए। आपको सीखना है, आप मुझसे पूछो, मैं पर्सनली आपको सिखाऊंगा। लेकिन ट्रेड में, मेरे ट्रेड के अंदर आप अपना दिमाग यूज मत करो, क्योंकि आपको नहीं पता है वहां क्या होने वाला है। मुझे पता है। आपको नहीं पता है वो स्टॉप लॉस हिट करेगा या टारगेट हिट करेगा, मुझे पता है। आपको मैंने दिया है स्टॉप लॉस, आपको मैंने दिया टारगेट, आपको बस वो फॉलो करने का। या तो जाएगा तो स्टॉप लॉस जाएगा, या तो टारगेट जाएगा। ये सिंपल चीज है। अगर ये सिंपल चीज अगर आप नहीं कर सकते हो तो आप ट्रेडिंग करना बंद कर दो हमेशा के लिए, ठीक है? ट्रेडिंग करना बंद कर डालो अगर ये सिंपल चीज करनी नहीं आती है। और दूसरी चीज मैंने ये भी देखा हुआ है, मैं स्ट्राइक प्राइस दे रहा हूं नेक्स्ट वीक का, लेकिन कुछ लोग अपना खुद का दिमाग यूज करके करंट वीक का स्ट्राइक प्राइस ले। क्यों ले रहे? आपको मुझसे ज्यादा नॉलेज है क्या ये चीज के लिए? लेकिन मैं क्यों नहीं दे रहा हूं आपको करंट वीक का स्ट्राइक प्राइस? कुछ तो होगा उसके पीछे। वीक जैसे एक्सपायरी पास में आती है तो करंट वीक के जो ऑप्शंस होते हैं उसमें वोलेटिलिटी बढ़ जाती है। अब वोलेटिलिटी बढ़ने की वजह से क्या होता है, आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के चांसेस और भी ज्यादा हो जाते हैं। और स्टॉप लॉस ट्रिगर हो ना हो, वो इतना वोलेटाइल करेगा कि आप वो ट्रेड में नहीं रुक पाओगे। तो इसीलिए मैं नेक्स्ट वीक का आपको स्ट्राइक प्राइस देता हूं, ताकि आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर ना हो। लेकिन मैंने कुछ स्क्रीनशॉट ऐसे देखे हुए जिसमें मुझे ये पता चला कि मैंने जो स्ट्राइक प्राइस दिया, सेम स्ट्राइक प्राइस लिया है, लेकिन मैंने दिया है वो 28 तारीख का और आपने लिया है 21 तारीख का।
इसलिए लिया कि उसमें 200 रुपये भरना पड़ रहा है, 200 का प्रीमियम पे करना है, और इसमें 100 का प्रीमियम। तो आपने 100 का प्रीमियम पे करके पैसा कमाया क्या? लॉस ही किया ना। मेरा ट्रेड तो पॉजिटिव निकल गया, लेकिन आपने वो 100 रुपये का प्रीमियम पे करके आपने तो लॉस ही किया ना। क्योंकि हुआ तो वही, वोलेटिलिटी बढ़ी, डर लग गया, एंट्री एग्जिट किया, खत्म हो गया। हो गया। यहाँ सब लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, वो एक या दो इंसान लॉस कर रहे हैं। मुझे लॉस से एकदम नफरत है। अगर इतनी मेहनत करने के बाद अगर आप लोग लॉस कर रहे हो तो मेरे साथ काम मत करो, मैं ये बोल रहा हूँ। बुरा लगेगा तो लगने दो बुरा किसी को भी, लेकिन अगर लॉस करना है मेरे साथ काम करके इतनी मेहनत करने के बाद, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मूर्ख हूं जो इतनी मेहनत कर रहा हूं। मतलब आप प्रॉफिट वाले सौदे में लॉस करके ये साबित करते हो कि आपको अक्ल ही नहीं, आपको कुछ आता ही नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। इसीलिए कभी कभी मैं थोड़ा सा इमोशनल होके ग्रुप में कुछ भी वॉइस नोट भेज देता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं है सर जी, आप गुरु जी आप कुछ भी बोल सकते हो, हमको सीखना है तो सुनना तो पड़ेगा ही। और हमको नहीं आता है तो गलती करेंगे, और गलती पकड़ना आपका काम है, वो ठीक है। थोड़े 2-3 इश्यू है मेरे सर, अभी क्वांटिटी मैंने पढ़ा ही ना, तो वो डर लगता है, पैर ऐसे कांपने लगते हैं, 2-3 बार ऐसा हुआ। क्वांटिटी लेकिन वो कितने क्वांटिटी कितने ले रहे हो? आपने 4 बोला था, फिर उसके बाद 2-3 बार आपके ग्रुप में भी मैसेज आया कि अगर आपका अभी फंड है तो आप अपने आप से क्वांटिटी मैनेज करो। तो मैं 4 से 6 पे गया, 6 से 8 पे गया। फिर क्या हुआ कि कोई स्ट्राइक प्राइस में ऐसा हुआ कि आपने जो प्राइस दी उससे कम भी गया है, 15-20 पॉइंट कम गया। तो फिर उस टाइम पे ऐसा हुआ कि चलो अभी 50% मार्जिन के हम पहुंचे नहीं और हम 2-4 लॉट और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो उसमें फिर मैंने 12 तक मैंने बढ़ाया, लेकिन वो मेंटेन करके निकल गया। लेकिन एक बार जब 12 लेके में अंदर एंटर हुआ, तभी थोड़ा ऐसा हुआ था कि यार क्वांटिटी बढ़ा दी है तो गड़बड़ ना हो गया। लेकिन वो जो क्या है कि जब जो एंट्री से हम 20 पॉइंट का टारगेट रखते थे वो हिसाब से निकलता गया तो कोई इश्यू नहीं हुआ। वो थोड़ी बार ऐसा हो जाता है, लेकिन वो कंट्रोल कर पाता है। रुको, अभी आपने भी एक लॉट से शुरू किया था काम। हाँ हाँ, एक लॉट से आप 6 लॉट तक कंफर्टेबल हो अभी, तो आप 6 लॉट में 10 दिन प्रैक्टिस करो। नहीं वो हर बार नहीं होता, एक एक दो बार ऐसा नहीं हुआ है, नहीं लेकिन नहीं, अभी मैं वो नहीं बोल रहा, आप मेरी बात समझो। आपको अभी 2 लॉट लोगे तो आपको उसमें 2-3 हजार माइनस भी दिखेगा तो आपको डर नहीं लगता, बराबर है? आपने अगर सुनो मेरी बात, लॉस से डर नहीं है। नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। देखो, ट्रेड में एंट्री करने के बाद आपको कंफर्टेबल लगना चाहिए, और वो कंफर्टेबल कब लगता है कि आपको रनिंग पीरियड में अगर लॉस दिख रहा है तो वो कितना दिख रहा है, ठीक है? वो अगर आपके सोच से ज्यादा दिख रहा है तो आपको डर लगना शुरू हो जाएगा, और वो डर के चलते आप मिस्टेक कर बैठोगे। तो क्वांटिटी आप उतनी रखो जितनी आप झेल सकते हो। तो मैंने आपको 1 से 4 तक लेके आया। अब आपको डिसाइड करना है कि आप क्या कर सकते हो आगे। मतलब यहां से मुझे आपको गाइड करने की जरूरत नहीं है कि आपको 8 लॉट करना चाहिए, 10 लॉट करना चाहिए। प्रॉफिट को मत देखो, प्रोसेस को देखो, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आप अगर ये सोचोगे कि मुझे 6,000 रुपए रोज कमाना है तो आपकी सोच गलत है। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं, मुझे ट्रेडिंग में इंप्रूव करना है और मैं ये 6 लॉट को पहले 10 दिन और ट्राई करता हूं, उसमें सेट हो जाता हूं, आपने आज 6 लॉट लिया, 4 दिन बाद 8 कर दिया तो आप गलत हो। लेकिन अगर आपने 6 लॉट करने के बाद आपने 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन, जब तक आपको वो 6 लॉट की प्रैक्टिस नहीं होती है, चाहे 1 महीना लग जाए, तब तक आपको वो 6 ही लॉट करना है। उसके बाद फिर सीधा 2 नहीं बढ़ाना है, 1 बढ़ाना है, ठीक है? और जब आप 10 लॉट क्रॉस करोगे तो फिर आप 2-2 लॉट करके भी इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है? तो 8 और 10 लॉट मत करो अगर डर लगता है, क्योंकि वो जो एक टाइम होता है ना जहां पे ऐसा M2M माइनस दिखता है जिसमें डर लगता है, हम लोगों को उसी के ऊपर ध्यान रखना है, क्योंकि वो एक गलती हमारा पूरा हफ्ता बिगाड़ देती है। तो आपको वो एक चीज देखना है, मतलब आपको फोकस करना है लॉस के ऊपर, कि ऐसी कोई मैं मिस्टेक ना करूं जिसकी वजह से मुझे लॉस हो जाए। तो आपको 6 लॉट में कंफर्टेबल है, 6 लॉट को आप कंटिन्यू करो और 1-2 हफ्ता चलने दो। उसके बाद आप 6 लॉट को अच्छे से यूज करो ना। 6 में से 4 लॉट को फर्स्ट टारगेट पे निकालो, 2 लॉट को
देख के निकालो, स्टॉप लॉस लगाओ, बाइंग स्टॉप लॉस, ऐसा कुछ करके प्रॉफिट को बढ़ाओ। क्वांटिटी बढ़ा के एकदम से मुझे लाख रुपए महीना कमाना है, ये सब मत सोचो। वो आएगा ऐसा पैसा, नहीं। वो पैसा आएगा। प्रोसेस के ऊपर ध्यान दो, प्रोसेस के ऊपर ध्यान दो। दूसरे 2-3 क्वेश्चन है मेरे को ग्रुप में पूछना चाहिए कि नहीं मुझे पता नहीं। एक तो सर अभी थोड़ा थोड़ा कमाने लगे हैं तो थोड़ा टैक्स पे यानी टैक्स भरना होगा। तो अगर कुछ टैक्स रिलेटेड कोई आप लेक्चर लो कि टैक्स कैसे बचाना है, क्या करना है। अभी समझ लो कि 1 लाख के ऊपर पगार है पर मंथ, तो 20% के स्लैब में तो ऐसे भी आ जाते हैं। तो उनके लिए ट्रेडिंग की इनकम तो एक्स्ट्रा ही हो जाएगी, तो वो टैक्स बढ़ने वाला है। तो उसके लिए कैसे प्लानिंग करना है, एक ये। और दूसरा कि आप बता रहे हो कि फरवरी तक मार्केट की पोजीशन ऐसी है कि सैलोन राइज है और अगर हमको इन्वेस्टमेंट करना है, भी मेरे पास फंड थोड़ा कम है। मुझे मेरी कंपनी स्मॉल लोन देती है 4 से 5 लाख तक की, तो क्या मैं वो लोन लेके इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ? अभी वो नहीं, 5 मार्च के बाद। ये यानी अभी अभी अप्लाई करूंगा तो 3-4 महीने लगेंगे लोन लेने में, हाँ तो फिर क्या ठीक वो है। कर सकता हूँ? हाँ फिर वो मैं वो रिस्की नहीं आपको है। आपको पर्सनली प्लान करके बता दूंगा, कहाँ कितना पैसा डालना है, सब वो मैं ठीक है, आपका ठीक कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलेगा ठीक चलेगा। है। और ओके। देखो अभी भी मार्केट, अभी इलेक्शन हुआ है, ठीक है। इलेक्शन का रिजल्ट अच्छा आया हुआ है महाराष्ट्र का, तो मार्केट में थोड़ी बहुत और उछाल आएंगी, 200-400 पॉइंट यहाँ से और ऊपर जाएगा और फिर से सेलिंग आएंगी। मतलब मार्केट का मेन ट्रेंड बेरिश ही है, लेकिन अभी टेम्पररी बुलिश रहेगा क्योंकि न्यूज़ अच्छी है, तो थोड़ी बहुत उछाल होगी। तो हम देखेंगे कि हमको कौन से साइड में, हमारा व्यू बेरिश है तो हम लोग सिर्फ बेरिश ट्रेड तो नहीं ले रहे, हमको जैसा जो मिलता है हम उसी हिसाब से करते हैं। लेकिन व्यू आपके नजरिए में अगर रहेगा ना, तो वो आपको एक बैक ऑफ द माइंड सपोर्ट करता है कि मुझे क्या डिसीजन लेना है। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपके साथ इतनी बात सफिशियंट है। अभी कौन इंटरेस्टेड है मेरे साथ बात करने में अभी? सर दूसरा तो पूछना था, फिर बंद करेंगे। बोलो बोलो। आपके लेक्चर देख के आगे बढ़ रहा हूँ, 5-6 लेक्चर तक आया हूँ, नोट डाउन कर रहा हूँ, उसमें से थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ। कुछ कोई इश्यू होगा तो मैं आफ्टर ट्रेडिंग और कुछ आपको पूछूंगा मैसेज में, तो होगा तो आप थोड़ा बताते रहिएगा। मैं तो हमेशा बताता हूँ, ठीक है, ठीक है। लेकिन रियल टाइम पे बता पाऊंगा ये नहीं गारंटी दे सकता, लेकिन ये रिप्लाई टाइम में नहीं जरूर, पूछूंगा। रिप्लाई ये जरूर टाइम दूंगा आपको। हाँ हाँ रिप्लाई ठीक जरूर। है, ठीक है। ओके ओके, चलो उमेश जी, जय उमेश गुप्ता जी, उमेश गुप्ता जी आपसे बात करना है, क्योंकि मैं किसी को पूछूंगा तो वो सामने से तो बोलेगा नहीं मुझे बात करना है। यस सर। वीडियो ऑन कीजिए आपका। यस सर। सर आपको कितना समय हो गया काम करते हुए हमारे साथ? अप्रोक्सीमेटली 1.5 मंथ। 1.5 मंथ हो गया यार, मुझे समझ में नहीं आ बीच रहा। में गैप हो गया था, लेकिन कंटिन्यू वैसे 2 महीना हो गया। सितंबर 30 सितंबर से स्टार्ट हुआ था, हम्म, लेकिन बीच में 15 दिन का गैप हो गया था, 1.5 महीना मान लीजिए सर। अच्छा, कितने कैपिटल से आपने शुरू किया था काम? मैंने 20 से किया था सर। ओके, अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं आप? 35 हो गया। 35 हो गया, ठीक है। बीच में गैप कितना हुआ था? गैप लगभग 2-1.5 हफ्ते का गैप हो गया था। कुछ फैमिली इशू था, उसकी वजह से मैं अटेंड नहीं कर पाया था। मतलब 1 मंथ में आपने 15,000 रुपए कमाया, मतलब आप लगभग 80% प्रॉफिट में हो। यस सर। गुड। अब आपको कोई चीज समझने में कोई मिस्टेक, कोई मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग होती है मैसेजेस देख के, कुछ भी है तो आप मुझे बताइए। नहीं सर, कोई इशू नहीं है। जो आप दे रहे हैं उसे अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो बेनिफिट में आ रहा है। मैं ये बोल रहा था कि जैसे कि आपने जैसे अपने टारगेट लिया, तो टारगेट अपने को लगता कि ये पॉजिटिव गोल है, तो हम टारगेट को बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन टारगेट 15 से 20 इनफ हो गया %। लेकिन देखा कल कंट्री देख रहा हूँ कि जो हमने 250 या 300 में निकाला वो 500-600 में चला गया। जाने दो ना, जाने दो ना। हाँ, आपको वो सब ट्रैप में नहीं आने का है। नहीं वो तो मैं समझ रहा हूँ। मैं तो 10 से 15% इनफ लेके साइड हो जाता हूँ। देखो ये जो बड़े मूव्स है ना, ये रोज आने नहीं है, ठीक है। राइट। हमको ध्यान देना हमारे ब्रेड एंड बटर के ऊपर। Yes, हमारा yes. ब्रेड एंड बटर है 20 पॉइंट। यस
20 पॉइंट में मुझे एग्जिट करना है, मैक्सिमम क्वांटिटी, रिस्क लेना है तो बाइंग प्राइस पे स्टॉप लॉस लगा के खड़े रहो। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो वही इसमें वही क्या बस 20% टेंशन? का टारगेट लेके चलते तो उसी अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव आया सर। आप काम क्या करते हैं? मेरे ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन का काम है। कहाँ यस पर? वापी। वापी में? अच्छा अच्छा। हाँ जी। ओके। मैं भी आया हूँ वापी, दमन, मतलब गुजरात में बहुत घूमा हूँ मैं। ओके 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 मेरा भी काम था वहां पर बहुत। ओके सर। तो नेक्स्ट ठीक टाइम है। मुलाकात की जाएगी। हाँ, बॉम्बे आऊंगा तो मिलूंगा। बॉम्बे में मिल सकते तो बॉम्बे में आ जाना मिलने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल श्योर सर, बॉम्बे आओगे जरूर मिलूंगा। बॉम्बे में कौन से एरिया में रहते हैं सर? बॉम्बे में मैं रहूंगा वसई साइड में रहूंगा शायद। ओके ओके, तो नजदीक में है, फिर वापस से बहुत नजदीक है ये। हाँ, तो मैं आऊंगा तो आपको बता दूंगा, मिलना है तो श्योर मिल श्योर, लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो अभी आप अभी प्रेजेंट बॉम्बे में नहीं रहते क्या आप? नहीं, मैं नागपुर में हूँ। अच्छा नागपुर में, ओके ओके मेरा ठीक आना जाना शुरू रहता है, है। लेकिन ओके मेरा होम टाउन नागपुर है। ओके सर ओके। नेक्स्ट बॉम्बे आए तो इन्फॉर्म कीजिए सर, मुलाकात करेंगे। हाँ, नेक्स्ट मंथ में आने वाला हूँ मैं, यस दिसंबर में। सर, ओके सर। और बताइए, मतलब अभी आप कितने लॉट से कर रहे हैं काम? अभी मैंने स्टार्ट 2 से किया था, अभी जो लास्ट लेवल लिया 4 तक गया सर, डबल लेकिन किया। आपकी मार्जिन कम है तो भी 4 हो लॉट के जाता हिसाब से। है। नहीं, मैं मेरे रूल्स के हिसाब से बात करूंगा। हाँ हो हाँ जाता हाँ, है, मतलब 35,000 में तो 6 लॉट आ जाएंगे, यस यस। लेकिन आपको कितने करने वो इम्पोर्टेंट है। तो आपको 35,000 में से 17.5 या 18,000 रुपये यूज करना। अभी 18,000 में कितने लॉट आते हैं मुझे बताइए आप। 18,000 में अप्रोक्सीमेटली 4 लौट आ जाता है। 3 लॉट आते हैं, ओके। क्योंकि 220 का लगभग हाँ प्रीमियम हाँ हम सर, लोग 3 पे हाँ करते हाँ हैं। हाँ। तो 5,000 समथिंग, 5,500 रुपये एक लॉट को लगता है। तो 5,500-6,000 से आप 3 लॉट काउंट करो तो 18। आप है ना, यस, जल्दबाजी मत करो प्रॉफिट के चक्कर में। अगर नहीं नहीं आपको नहीं, प्रॉफिट ज्यादा चाहिए तो आप उसमें थोड़ा पैसा डालो। ओके 4 लॉट करना है तो उसमें 5,000 डालो, तो आपके पास फिर 4 लॉट की जगह हो जाएगी। आपको ध्यान में रखना कि 50% मार्जिन आपकी रहनी ही चाहिए आपके पास। बिल्कुल सर बिल्कुल। क्योंकि जब कभी हमको अगर लॉस बुक करना पड़ा, तो वहां पर अगर मुझे क्लियर कट मूव दिख रहा है कि यहाँ से स्टॉप लॉस हिट होने के बाद डायरेक्शन मार्केट का चेंज हो चुका है, तो ऐसे सिचुएशन में मैं दूसरा ट्रेड दे देता हूँ और उसमें डबल क्वांटिटी करने बोलता हूँ, ओके, ताकि जो अपना लॉस है वो सेम डे ही रिकवर हो जाए। सेम डे कवर हो जाए, राइट सर। या फिर सेम डे पूरा नहीं हुआ, 60-70% हो गया, नेक्स्ट डे पूरा हो गया। मतलब बिल्कुल लॉस को हमको एक एक हफ्ता पालना नहीं है, सेम डे या दूसरे दिन खत्म कर देना है। बिल्कुल सर। लेकिन उसके लिए आपकी तैयारी होनी चाहिए। आपकी तैयारी तब रहेगी जब आप मार्जिन को प्रॉपरली यूज करोगे। अगर आपने 6-6 लॉट में करना शुरू कर दिया, आप कमा रहे हो तब तक ठीक है, स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हो रहा है। जिस दिन ट्रिगर हो जाएगा 1 महीने का पैसा चले जाएगा की जगह। राइट सर। तो इसीलिए 50% मार्जिन यूज करो। मतलब अभी 35 है तो आप 18-19 हजार यूज कर सकते हैं। तो 18 आपका कैलकुलेशन आपको खुद को रखने का है। पैसा बिल्कुल आपका है, मेरा नहीं है। बिल्कुल सर बिल्कुल मैं पूरा प्रिकॉशन लेता हूँ, लेकिन आपको खुद का प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। लोगों के बोलने में, लोगों के ट्रैप में आपका दोस्त कौन कमा रहा है, क्या कमा रहा है, वो सब भूल जाओ। आपको देख, क्योंकि आपका नुकसान होगा तो आपका कोई दोस्त और परिवार देने नहीं आएगा कि ये ले नहीं पैसा नहीं नहीं, रिकवर राइट कर सर। ले। सो सब बिल्कुल कुछ आपको संभालने का है। बिल्कुल सर। मैं मेरी ओर से पूरी कोशिश करता हूँ कि आपका नुकसान ना हो, लेकिन बिल्कुल आपको भी तो प्रिपेयर होना पड़ेगा मेंटली, कैलकुलेटिवली। आपका मैथ्स परफेक्ट होना पड़ेगा वो चीज के लिए, है बिल्कुल ना। सर बिल्कुल बिल्कुल। तो स्पेसिफिक तरीके से काम करो, जल्दबाजी मत करो। 35 हो चुका है, 40-50 हो जाएगा 10-15-20 दिन में। फिर आपको ऑटोमेटिकली क्वांटिटी ज्यादा लेने के लिए मिलेगी। या फिर अगर आपको लग रहा है कि मुझे ज्यादा करना है तो 5-10 हजार रुपए और डाल दो उसमें अकाउंट में, जैसा बिल्कुल आपको ठीक लगे। आपको डिसीजन लेना है। यस तो अभी यस आप 3 लॉट में काम करोगे, यस सर। ठीक है। और कोई ओके सर। सवाल आपका? नहीं सर सर। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। सचिन जी, सचिन सोनी जी, नमस्ते। सर आपका माइक अनम्यूट कीजिए। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा। कहाँ से सर आप? सर उज्जैन महाकाल नगरी से। वाह, फंटेस्टिक। बाबा के नगरी से आप।
जी, उसके जस्ट 30 किलोमीटर ही मेरा एक क्लिनिक है, और यहाँ से 10 किलोमीटर जिस क्लिनिक पे मैं अभी बैठा हूँ वहाँ पे मेरा हॉस्पिटल है, छोटा सा एक। ओके ओके तो माय फादर एंड ब्रदर इज ऑल्सो डॉक्टर। ओके। तो ट्रेडिंग का 1 साल पहले से पापा को भी शौक था, वो करते थे, इन्वेस्टमेंट करते थे, ऑप्शन ट्रेडिंग को समझा और करने लगा। लेकिन लास्ट 10 डेज से 10 ट्रेड किए मैंने आपके साथ, और 10 ट्रेड मेरी प्रॉफिट में रही है। ओके 30K मैंने डाला था, उसमें से इन्वेस्ट मेरा 18,000 या 16,000, बस इससे ज्यादा अभी तक नहीं हुआ है, और 50%। 10 ट्रेड मेरी प्रॉफिट में रही है। ओके कई बार मैं टारगेट से पहले भी निकल जाता था अपनी संतुष्टि के लिए कि हाँ इतना ठीक है, अभी अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बहुत कॉन्फिडेंस आया है इन 10 दिन में कि मैं एक अच्छी जगह आ गया हूँ। और थैंक्स फॉर किंजल सर, जिनसे मैं आज तक नहीं मिला, और उन्होंने आपका रेफरल दिया मुझे कि डॉक्टर साहब कहीं मत जाइए, यहाँ पे ट्रेड करिए, आप सक्सेस होंगे। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छे जा रहे हैं, और आगे जाके बहुत अच्छा कर पाऊंगा। एक निवेदन मेरा सर ये था, राजकिरण सर ने जैसा बोला था कि आपकी कुछ क्लासेस भी होती है, कुछ वीडियोस आपने दे रखे हैं, तो वो वीडियोस अभी 10 दिन हुए मेरे पास नहीं है, तो अगर आप पर्सनली मुझे सेंड कर दे तो मैं वो देखना चाहूंगा। मिल जाएगा आपको सर। मैंने जी। ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर टेक्निकल डिटेल्स शेयर की हुए है, लगभग 10 से 11 वीडियो है, और एक एक वीडियो एक एक घंटा सवा सवा घंटे का है। तो आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, बिना जी। स्किप किए आपको देखना पड़ेगा। जब आप पूरे तरीके से फ्री हो गए तभी जी। वो पार्ट वाइज आप एक एक करके देखना, भले ही उसको देखने के लिए 1 महीना लगे आपको। जी 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 तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग और मार्केट के फंक्शनिंग का जो इंटरनल चीजें है वो आपको वो वीडियो के थ्रू पता चल जाएगी। जी सर, बहुत जी कुछ सर। चीजें आपके सामने खुल जाएगी अगर आप जी अच्छे तरीके से समझोगे वो चीज को। नहीं जी जी समझ में आया, कुछ चीज छूट गई, तो उसको रिपीट करो वो वीडियो रिपीट को। करना। दूसरे जी वीडियो पे जाने के पहले पहला वीडियो क्लियर कर लो, उसे जी 2 बार देखो, 3 बार देखो, जब तक आपको पूरा क्लियर नहीं हो जाए। जी जी समय हमारे पास भरपूर है, मुझे कहीं जाना नहीं है, आपको कहीं जाना नहीं है, जी स्टॉक मार्केट भी यहीं पे है। जी ठीक है, और ठीक है बताइए। सर। बस सर, मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कर रहा हूँ, और आगे भी इसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे। दूसरा, मैं अभी बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि मेरे हर पर्सनली मैसेज का मार्केट के अंदर आप हाफ मिनट में जवाब दे देते हैं, वो सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन है, क्योंकि आपको मालूम है मैं नया हूँ, इसलिए आप मेरा हर हाफ मिनट में जवाब दे ही देते हैं। स्टार्टिंग में एक महीना तो मुझे ध्यान रखना ही पड़ेगा, और उसके बाद भी मैं ध्यान रखूंगा, ऐसा नहीं है, बट वो है पैटर्न, क्योंकि मुझे पता है कि आपके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है वो कैसे है, मैं वो जी चीजों से वाकिफ हूँ। तो ये सारा खेल है ना, इसका है साइकोलॉजी का, साइकोलॉजी का है, बिल्कुल बिल्कुल। टेक्निकल का नहीं है, साइकोलॉजी का खेल है। तो आप लोगों की साइकोलॉजी मेंटेन करने के लिए मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि ट्रेड में ऐसे कोई चीज छूट ना जाए जिसकी वजह से आपको अनकंफर्टेबल फील हो। जी अभी जी अगर आपने लास्ट ट्रेड देखा होगा तो मुझे वोलेटिलिटी दिखी कि जी यहाँ से 40-43 रुपए का भाव आ गया था, 240-43 का। मैंने एग्जिट करने के लिए बोल दिया, क्योंकि मैं समझ चुका था कि ये अभी सीधा ऊपर नहीं जाने वाला, ये ऊपर नीचे करेगा। और हमने एग्जिट किया, उसके बाद में हमारे स्टॉप लॉस के आसपास भी आ चुका था वो ऑप्शन। जी उसके जी बाद भले ही 500 रुपए गया, वो अलग बात है, वो अलग लेकिन बात ऐसा कोई स्ट्रेसफुल हमको काम करना ही नहीं जिसकी वजह से आज खुशी हो, कल नर्वसनेस आए, परसों कुछ और हो, हार्ट अटैक आए, बीपी शूट हो, ऐसा सब काम नहीं करना, एकदम शांति वाला काम करने का। जी जी तो उसी हिसाब से मैं कोशिश कर रहा हूं। तो बस आपका मुझे सपोर्ट तब लगेगा जब आपका नुकसान होगा। प्रॉफिट जी। में तो हर कोई अच्छा ही बोलता है, अच्छा ही बोलेगा, तो अच्छा ही नुकसान बोलेगा। होता है तब आपको प्रॉब्लम कहां पर है कि प्रॉफिट में सब आप हर एक चीज को फॉलो करेंगे, लेकिन लॉस के डर से आप कई बार वो चीजें नहीं कर पाओगे जो मैं आपको बोलूंगा। जैसे कि जी मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला कि मेरी कोशिश क्या होती है, अगर लॉस कर भी लिया तो नॉर्मली जो मेरी एंट्री होती है वो एंट्री ऐसे बॉर्डर पे मैं एंट्री लेता हूँ, चाहे पुट में जी काम करूँ या कॉल में काम करूँ। मेरा स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर हो गया ना, तो समझ लो कि मार्केट का ट्रेंड चेंज होने वाला है। जी 10 में से 8 बार वैसा होगा। जी मतलब मेरी एंट्री इतनी स्पेसिफिक होती है कि मार्केट का रिवर्सल हो जाता है वहां से, तो मेरा स्टॉप लॉस और एंट्री उस हिसाब से होती है। तो 10 में से कम 7 बार ऐसे मौके मिलते हैं
कि अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ और तुरंत अगर मैंने दूसरा कॉल दिया आपको और आपने क्वांटिटी को डबल किया, तो आपका सारा का सारा लॉस कुछ ही मिनटों में कवर हो जाएगा, या एटलीस्ट 70% हो ही जाएगा। तो इससे फायदा क्या होता है साइकोलॉजिकली, कि अगर आपने 100 रुपए का नुकसान किया है, एक एग्जाम्पल 100 का नुकसान किया है, लेकिन सेम डे अगर आपके पास 50 वापस आ जाएगा ना, दूसरे दिन आपका माइंडसेट पॉजिटिव रहता है कि चलो ठीक है, लॉस हुआ तो हुआ, आधा तो निकल गया, अभी बाकी का निकल गया। लेकिन अगर आपने ट्रेड लिया और लॉस बुक किया और उसको कैरी करके गए लॉस को पूरी तरीके से, बड़ा लॉस, तो दूसरे दिन आपका माइंडसेट रेडी नहीं रहेगा ट्रेडिंग के लिए। फिर आप 4 के जगह 2 लॉट लोगे, या फिर 4 ले लिया तो 20 पॉइंट के जगह 10 पॉइंट में निकल के भाग जाओगे। ये सब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो मैं बस यही चाहता हूं कि ये जब नुकसान होता है ना, तब आपको एक्चुअली काम करना है। प्रॉफिट में तो आपको टेंशन ही नहीं है, आपको बाय करना है, टारगेट में निकलना है। लॉस में हमको काम करना पड़ता है जी, लॉस से नहीं भागना है। जी, लड़ाई हमारी लॉस के साथ है, प्रॉफिट के साथ। बिल्कुल नहीं भाई सर, एक माइंडसेट हो गया है। आपने वॉइस मैसेज भी किए हैं कि आप अपना दिमाग मत लगाइए, आप अपना दिमाग लगाइए, एसएल क्या दे रखा है बस और टारगेट क्या दे रखा है। अभी वो आप अगर पीएनएल देखते बैठोगे कि मुझे 10,000 माइनस हो रहा है या 5,000, तो आपका माइंड तो डिस्टर्ब होना ही है। तो आपको पीएनएल देखने की जरूरत क्या है? जी जी जी, वॉच लिस्ट के ऊपर ऑप्शन को लगा दो, आपको प्राइस दिख रहा है, आपको पता है क्वांटिटी कितनी, आप खुद कैलकुलेट क्यों नहीं कर सकते हो कि मेरा कितना लॉस चल रहा होगा, कितना प्रॉफिट चल रहा होगा? उसमें जाके देखने, उसमें जाओगे तो वो जो विजुअलाइजेशन होता है वो आपको भ्रमित कर देता है जी, वो प्रॉफिट में भी डराता है, वो लॉस में भी डराता है। जी, 5,000 प्रॉफिट दिखेगा तो आप 5,000 प्रॉफिट देख के बुक करोगे और बाद में चेक करोगे, देखोगे अरे मुझे 20 पॉइंट लेना था, मैं 15 ही पॉइंट में निकल गया। तो वो एक्चुअली प्रॉफिट आपका 7.5 का होना था, आप 5 में निकल गए, क्योंकि आपने प्रोसेस को फॉलो नहीं किया। आपका टारगेट 20 पॉइंट का था, लेकिन आपको 5,000 प्रॉफिट दिखा, आपने बुक कर लिया, तो डर तो वहां भी लग गया आपको। जी, M2M लॉस दिखेगा तो वहां भी डर लगेगा आपको। फिर आप गलतियां करोगे, एग्जिट करोगे, या डर के मारे कैरी भी कर लोगे। ज्यादा लॉस रहा तो लोग कैरी भी कर लेते हैं कि कल निकल जाएगा, अपना दिमाग लगाते हैं। लेकिन मैं बोलता हूं कि मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया भैया, निकल जाओ, तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूं ना आपका लॉस रिकवर करने के लिए। अगर आपने मार्जिन बराबर उतनी यूज की जो मैं बोल रहा हूं, अगर आपने बराबर स्टॉप लॉस लिया जो मैंने बोला है, आपने अगर बराबर टारगेट लिया जो मैंने बोला है, तो आपका जो भी प्लस माइनस होगा उसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूं। लेकिन अगर मैं ट्रेड पॉजिटिव कर रहा हूं और आप अपने दिमाग से कुछ और करने जा रहे हो और आप अगर नुकसान कर रहे हो, तो वो नुकसान मेरा नहीं, वो आपका खुद का पर्सनल नुकसान है। ये मैं क्लियर बता रहा हूं। वो उसकी एंट्री मैं अपने बुक में करने भी नहीं वाला। बराबर है, लॉजिकल है, लॉजिकल है। क्योंकि 10 में से 9 लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, उसी ट्रेड में आप नुकसान कर रहे हो, तो गलती किसकी है? जो नुकसान कर रहा है उसकी है, खुद की। वो तो इसीलिए मैंने बोला कि ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, स्टॉप लॉस लगा दो, टारगेट ले लो, खत्म हो गया। और कुछ करना ही नहीं है, पीएनएल नहीं देखना है, खत्म होगी बात। सही बात, ठीक है, बिल्कुल सर, इसी को चलिए, फॉलो जय करो। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और कौन है, मैं किससे बात करना चाहता हूं? गुप्ता जी, विजय गुप्ता जी। विजय गुप्ता जी प्लीज आइए वीडियो पे। नमस्कार सर। नमस्ते, बोलिए क्या हो गया आजकल? आप बड़े गुमसुम रहते हो। अरे आपकी नहीं क्वांटिटी सर, गुम तो बिल्कुल नहीं रहता। लॉस से डर गए क्या आप? नहीं नहीं, बीच में लॉस हुआ, थोड़ा सा क्वांटिटी कम किया था। फिर ग्रीस जी का फोन आया था, उनका मनोज जी का, सॉरी, तो उन्होंने कहा कि अपनी क्वांटिटी वापस बढ़ाइए। तो मैंने क्वांटिटी वापस बढ़ा ली है। पिछले कुछ दिनों से ठीक चल रहा है। ओवरऑल तो आप प्लस में होंगे ना जब से जुड़े हैं? हाँ, प्लस में हूँ। कितने मार्जिन से शुरू किया था आपने? 30 के से चालू किया था। अभी मेरे पास बीच में और बढ़ाया था पेमेंट, 75 से ऊपर ही है। कितना प्लस में हो गया आप अप्रोक्सीमेटली? लॉस करने के बाद मेरे अंदाज से और इधर
लगभग 12-15 हजार प्लस में, 15,000 के आसपास प्लस में होंगे। मतलब वो सब लॉस वॉस करने के बाद भी। और हाँ, लॉस करने के जहाँ तक बाद मुझे भी। पता है कि लॉस में कुछ मिस्टेक्स आपके थे, है ना? हाँ, एक आध मिस्टेक हुई थी जो नया नया था तो उतना कैरी कर नहीं पाया था मैं। इसके बाद तो अब ठीक है, इसके बाद से भी मैंने दोबारा गलती की नहीं। अभी भरोसा हो गया हमारे काम के ऊपर आपको? जी जी सर। तो अभी क्या क्वांटिटी में कर रहे हैं आप? अभी 6 लॉट पे कर रहा हूँ। कंफर्टेबल है 6 लॉट में आप? हाँ, कंफर्टेबल है अभी तो, टेंशन नहीं है। लॉस से भी ज्यादा डर नहीं लगता। तो लगता है तो फिर ठीक है। 10-15 दिन इसको कंटिन्यू करो, जी जी। उसके बाद फिर एक लॉट बढ़ा देना। अभी आप अपने हिसाब से बढ़ाओ लॉट, मेरे को बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं 5-6 4 लॉट लॉट तक। तो मैं अपने आप से ही बढ़ाया था मैंने। 4 लॉट के बाद ही लॉस हुआ था मुझे। बराबर। 1 लॉट से चालू किया था मैंने। नहीं, अभी आप 6 लॉट में कंफर्टेबल नहीं भी हाँ, हो गए तो एक comfortable। लॉट और कम कर डालो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं है। 6 में कंफर्टेबल हूँ। अब इतना ज्यादा लॉस, पिनल में लॉस भी दिखता है तो कोई दिक्कत नहीं पड़ती, चलता है। एक बार वो रेगुलर प्रॉफिट होना शुरू हो गया ना तो फिर वो सब चीजों से फर्क पड़ना धीरे धीरे कम होता है। लेकिन आप ऐसे भी प्रैक्टिस करो कि आप पीएनएल जितना अवॉइड कर सकते हो उसको मैं अवॉइड। पीएनएल देखता नहीं हूँ, मैं ज्यादातर ऑप्शन चेन पे ही रहता हूँ। पीएनएल नहीं देखने ऑप्शन का वो चेन या सब। ग्राफ पे रहता हूँ मैं। बराबर बराबर, ठीक है, अच्छी बात है। और कोई सवाल, कोई चीज अगर हो तो आप पूछिए मुझे। मतलब कोई चीज ऐसी नहीं समझ में आ रही है, मैं वो सब डालता हूँ कि पार्शियल क्वांटिटी ऐड करो, फाइनल क्वांटिटी ये रेट पे ऐड करो, वो सब मेरे मैनेज हिसाब कर से रहा हूँ। 1.5-2 महीने हो गया मैंने आपके काम का प्रोसेस देख लिया है, समझ में आ गया कि किस प्रोसेस से काम करना है। और वैसे भी जिस टाइम पे ट्रेडिंग चल रही होती है उस टाइम पे मेरा ऑफिस भी रहता है, तो मैं बस ज्यादा मैसेज भी कर नहीं पाता हूँ। एक साइड पे मोबाइल रखा रहता है, मुझे अपना काम करते रहना पड़ता है। मुझे आपसे ये पूछना है जी। कि मैं जब पार्शियल क्वांटिटी ऐड करने के लिए बोलता हूँ और फाइनल क्वांटिटी के लिए अलग रेट देता हूँ, पार्शियल क्वांटिटी के लिए अलग रेट देता हूँ, समझ के चलो कि निफ्टी का प्राइस चल रहा है 245 रुपए, ठीक है? जी जी। और मैं बोल रहा हूँ कि 230 पे आपको पार्शियल क्वांटिटी लेना है और 220 पे आपको फाइनल क्वांटिटी लेना है, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करते हैं? 220 का मैं पहले बाइंग प्राइस लिमिट डाल के छोड़ देता हूँ 3 लॉट, और 3 लॉट मार्केट प्राइस पे आप, मुझे अंदाजा रहता है कि मार्केट प्राइस पे आप वेरी करेंगे, तो फिर 3 लॉट में मार्केट प्राइस पे पहले ही बाय कर लेता हूँ। लगभग आप बराबर कर रहे हो। लेकिन एक और चीज मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जब हम लोग बाय करते हैं ना ऑप्शन को, तब आपको लिमिट ऑर्डर में काम नहीं करना चाहिए। मैं करता उल्टा हूँ कि कहीं ऐसा रहता है कि कहीं नहीं देख पाया, लेट हो गया, उससे क्या होता है, चलिए 220 का एक प्राइस डाल दिया है, मैं बाइंग के लिए देखता रहता हूँ कि आपको कॉल आया कि 220 बोला है, फिर 235 में बाई कर लेना है या 230 में बाई कर लेना है, तो उसको मार्केट में बाई कर देता हूँ। और यदि नीचे गया तो ठीक है, नहीं 50% क्वांटिटी तो बाई हो ही जाती है, ट्रेड में हो जाता हूँ। धार्मिक जी आपका माइक म्यूट कीजिए ना प्लीज। धार्मिक पटेल जी, धार्मिक पटेल जी आपका माइक म्यूट कीजिए। हाँ, तो देखो मैं क्या बताना चाहता हूँ, आप लिमिट ऑर्डर जो कर रहे हो ना, कोशिश करो कि वो करने की जरूरत ना पड़े। खरीदते समय, बेचते समय लिमिट ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। क्यों बता रहा हूँ, लिमिट ऑर्डर ही लगाया, क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने आपको 230 में बाय करने के लिए बोला है तो 230 का एग्जैक्ट प्राइस आएगा ये तो कंफर्म नहीं है, 232 आके रिवर्स हो सकता है। नहीं तो अब ऐसा होता है तो मैं तत्काल फिर उससे मार्केट करके मॉडिफाई कर देता हूँ, मुझे कर मतलब वो मैनेज कर लेता हूँ, वो मैनेज कर लेता हूँ। तब तो ठीक है। और मैं सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ, मैंने जो प्राइस दिया हुआ है खरीदने बेचने का, वो लक्ष्मण रेखा नहीं है। ये नहीं सोचना है कि उसी प्राइस पे आपको लेना है। आपको 2 से 3 पॉइंट खरीदने में महंगा सस्ता चलेगा, बेचने में भी 2 से 3 पॉइंट चलेगा प्लस माइनस। नहीं तो क्या हो जाता है, कई बार मैंने आपको टारगेट दिया हुआ है 250 का और वो 249 आ गया और वहां से रिवर्स आ गया, वो फिर रेट ही नहीं आया, तो हम लोग फंस जाते हैं। तो ये चीजें आपको खुद को मैनेज करनी आनी चाहिए कि 1-2 रुपए प्लस माइनस नहीं देखना, मुझे एग्जैक्ट प्राइस नहीं देखना है, निकल जाना है। तो इसमें क्या होगा, आपके खुद के स्किल्स है ना डेवलप हो गए ट्रेडिंग के। मतलब
मेरा तो काम है, मैंने ट्रेड आपको बना के दे दिया, बट उसको एंट्री और एग्जिट कैसे करना है उसके अलग अलग तरीके हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हर एक तरीकों को आप अच्छे तरीके से समझो, उसको फॉलो करो, ताकि आपको आने वाले कुछ महीनों के बाद 2-3 महीनों के बाद आपको कोई भी चीज समझने की या समझाने की जरूरत ना पड़े और आप अच्छे तरीके से खुद ही मैनेज कर पाओ। तो गुप्ता जी, अभी मुझे लगता है कि क्वांटिटी को लेके आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अभी 6 लॉट आपने किया हुआ है, इसको आप 10-15 दिन, जब तक आपको ये ना लगे कि मैं इसमें कंफर्टेबल हो चुका हूँ, तब तक उसको करो। 15 दिन करूंगा। हाँ, उसके बाद फिर आप एक लॉट बढ़ाना है, एक लॉट बढ़ाओ। जब तक आप 10 लॉट तक नहीं पहुंचते हो तब तक एक ही लॉट बढ़ाने का। फिर एक बार 10 लॉट अगर आपका पूरा हो गया प्रैक्टिस, उसके बाद आप 2-2 लॉट बढ़ाना शुरू कर देना। जी। जैसे जैसे आपका कैपिटल ग्रो होता है, आपकी साइकोलॉजी इंप्रूव होती है, एंट्री एग्जिट जैसी परफेक्ट होती है वैसे। ठीक है? ठीक है। और कोई सवाल? नहीं, अभी तो मेरे पास कोई सवाल नहीं। चलिए ठीक है। काफी सारे डॉक्टर हैं हमारे ग्रुप में। आप कौन सा आपने एमबीबीएस किया या बीएमएस? मैं बीएमएस किया है, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। तो उस टाइम पे पेशेंट वगैरह देखता रहता हूँ या कुछ ना कुछ काम पे रहता हूँ, बढ़िया, उसी के साथ करता रहता हूँ। फंटास्टिक। ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू। ओंकार जी, ओंकार वर्डी। हेलो। और बताइए, क्या हाल चाल? सही है, ठीक है सर। आप सुनाइए, कैसे हो सर? मैं फंटास्टिक। कितना समय हो गया आपको? सर आपके साथ काम करते हुए 2 महीने हो गए अभी। कितने कैपिटल से शुरू किया था, अभी क्या सिचुएशन है? कैपिटल तब था मेरे पास 9K के आसपास था, तो अभी तो 15K है। तो अच्छा चल रहा है आपके साथ काम करते हुए। इतना स्लो क्यों जा रहे हो? मतलब आप इतना स्लो क्यों जा रहे हो? वैसे प्रॉफिट छोटा नहीं है, 6,000 रुपए 2 महीने के अंदर, बट आपको आगे बढ़ने में। एक लोड से स्टार्ट किए थे सर, अभी 2 लोड हो गए हैं। लास्ट वीक से स्टार्ट किया है, अभी 2 लोड। एंट्री एग्जिट प्रॉपरली हो पा रही है? हाँ, वो तो प्रॉपर है। आपके दिए हुए टारगेट को वो प्रॉपर फॉलो करता हूँ। ओके, ठीक है। 2-2 लॉट करके करिए और कोशिश कीजिए कि जब नेक्स्ट मंथ में हम लोग मीटिंग करें तो आप 3 लॉट के ऊपर हो, उतना आपका प्रॉफिट हो और आप मैनेज कर पाओ। और जो भी प्रॉफिट करते हैं ना आप वीकली, उसमें से 50% विड्रॉ करने की भी आदत डाल लो। ये मत सोचो कि मैंने कमाया हुआ है पैसा तो पूरा का पूरा मार्केट में ही रहने देता हूँ और बढ़ते जाएगा। ऐसा नहीं करना है। हर एक चीज का एक सिस्टम होता है। आपको जो भी आप प्रॉफिट करते हो उसका 50% एटलीस्ट प्रॉफिट विड्रॉ कर लेना वीकेंड में। सबके लिए मैं बोल रहा हूँ। तो उसमें आपको और भी मजा आएगा काम करने में, क्योंकि पैसा नजरों के सामने रहना और पैसे को एक्चुअली सेविंग अकाउंट में रियलाइज करना, ये दोनों अलग अलग चीज है। तो आप ट्रेडिंग करके पैसा कमा रहे हो, लेकिन अगर वो पूरा डीमेट में पड़ा हुआ है तो उसका कोई मतलब नहीं है। उसको सेविंग में ट्रांसफर करो। फिर आपको 4 हफ्ते बाद लगे कि अब मेरा ट्रेडिंग अच्छा हो चुका है, इंप्रूव हो रहा है, तो मुझे 10 लाख रुपए और कैपिटल डालना चाहिए या 10,000 डालना चाहिए, तो आप वो डाल सकते हो। लेकिन प्रॉफिट को बुक करो। बुक करने का मतलब सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करो वीकेंड में। हर हफ्ते में 1,000 कमाया तो 500, 5,000 कमाया तो 2,000, 2,500, 10,000 कमाया तो 5,000 पैसा निकालो, ताकि 6-8 महीने में जो डाला हुआ पैसा है वो आपके अकाउंट में आ जाए और आप 0-0 पे आ जाओ। जो भी पैसा है वो मार्केट का आपके सामने रहे, तो आपका रिस्क पूरा खत्म हो जाता है। मैं इतना डिटेल में आपको समझा रहा हूँ, कोई आपको नहीं समझाएगा, बट मेरा मोटिव यही है कि प्रॉफिट बनता रहे। और प्रॉफिट बनने का मतलब ये नहीं कि आपके स्क्रीन में वो प्रॉफिट दिखे, वो आपके अकाउंट में दिखना चाहिए ताकि उसका यूज हो। ठीक है? और कोई सवाल, कोई डाउट, काम करते समय कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। नहीं, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो पहले डर था वो भी अभी निकल गया है। जैसे पहले स्ट्राइक प्राइस लेता था 120 का लेता था, तो अभी तो 200 भी 2 लोड से करता हूँ, तो कोई डर नहीं है। इतना कॉन्फिडेंस तो है आपके साथ काम करते हुए। बढ़िया।
ठीक है, थैंक यू। ठीक है सर। अतुल जी लाइन पे आइए प्लीज, अतुल जैन। हेलो सर। नमस्ते, क्या हाल चाल? बढ़िया हूँ सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। हेलो। आप बताइए। आवाज हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है अभी? हाँ हाँ, आ रही है आ रही है। हेलो। हाँ बोलिए, सुन रहा हेलो। हूँ, मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। हाँ सर। सर अभी पहले से काफी मतलब अंडरस्टैंडिंग भी हुआ है और बेटर भी हुआ है। बस ये कि अभी भी मैं सेम लॉट्स पे कंटिन्यू कर रहा था। तो अभी 1-2 दिन पहले ही मनोज जी ने बोला था कि अभी आप बढ़ा सकते हो। तो अभी मैं बढ़ा नेक्स्ट सकते मंडे हैं, से, आपको ये वाले बढ़ाना, मंडे से आपको मैं बढ़ाना लॉट्स पड़ेगा क्योंकि आपकी ट्रेडिंग प्रॉपर चल रही है। तो आपको क्वांटिटी बढ़ाना ही चाहिए, कम से कम आपको 4 से 5 लॉट में कम से कम आपको काम करना पड़ेगा अभी। ओके सर, ठीक है। ठीक है, तो मंडे से आप प्रिपेयर हाँ हो सर। जाइए, बिकॉज आपकी एंट्री एग्जिट परफेक्ट है, आपको मार्केट का सेंस भी अच्छा है। तो छोटे क्वांटिटी में काम करके टाइम आपका खराब मत कीजिए, मैं ये चाहता हूँ। प्रॉफिट अच्छा बने, ठीक है सर। मुझे हेल्दी ठीक है प्रॉफिट सर। दिखे, तो आपको और मुझे साथ में काम करने में और भी मजा है। ठीक है, ठीक है सर, चलेगा बस सर। यही बोलना है, बाकी सारी ओके चीजें सर। हमारी डिस्कस हो चुकी है। बस यही बोलना था मुझे हाँ आपसे। सर, ठीक है सर, चलेगा। थैंक यू सर। थैंक यू। नमस्ते सर। नमस्ते। चिराग जी, चिराग मोदी। हेलो। हेलो सर। बोलो, क्या हाल चाल? बस बढ़िया सर, आप कैसे हैं? फंटास्टिक। अभी क्या सीन है आपका? सर मैंने स्टार्ट किया था तकरीबन 20,000 से। उसमें मैंने एक लॉट से स्टार्ट किया था। अभी मेरा शायद प्रॉफिट टोटल 10,000 के आसपास कुछ बना है, तकरीबन 2 महीने हो गए हैं मुझे। और जस्ट 3 दिन पहले से मैंने 2 लॉट से करना भी स्टार्ट किया है। आपका मैसेज आया था उस हिसाब से। मुझे बीच प्रॉफिट में मुझे बीच में दो प्रॉफिट हफ्ते आपसे, आपकी ट्रेडिंग अच्छी है, आपकी यस ट्रेडिंग यस अच्छी है, बट आप है ना प्रॉफिट बराबर नहीं कैच कर पा रहे हो। यस सर। मतलब आप टारगेट को नहीं ले रहे हो पूरी तरीके से। सर जैसे एग्जांपल आपको बताऊं, आपका जो पिछला वाला कॉल था जहां पे आपने 250 का टारगेट दिया था और 243 में आपने क्लोज करवा दिया, वहां पे मैंने ऑलरेडी लिमिट डाल के रखा था 245 का। बट जैसे ही आपने मैसेज आया उस टाइम पे मेरा एक कॉल चला था, वो मैं मिस कर गया। तो लास्ट में मुझे 235 में वो पोजीशन क्लोज करनी पड़ी, इसलिए वो प्रॉफिट थोड़ा कम दिख रहा है। नहीं, मैंने एक और चीज नोटिस की है कि मैं वॉइस नोट डालता हूँ तो ऐसा हो जाता है, कई बार आप लोग नहीं सुनते हो, लेकिन मेरे पास इतना, कई बार ऐसा सिचुएशन होता है, समय कम होता है प्राइस के फ्लक्चुएशंस की वजह से, तो मैं मैसेज टाइप नहीं कर पाता हूँ। तो मेरी यस सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जब मेरा वॉइस नोट आए जो 5 या 6 सेकंड का आपको दिख रहा है, तो ये समझ जाना कि वो बहुत इंपॉर्टेंट वॉइस नोट है। ओके सर, वो मैं एक्टिव करता हूँ वैसे और फॉलो भी करता हूँ। नहीं, मैंने देखा है 1-2 लोगों का ऐसा रिस्पॉन्स है कि वॉइस नोट हम सुन नहीं पाए, इसलिए रह नहीं गया, नहीं तो सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है सर कि आपका मैसेज है तब कोई कॉल आ गया या कोई मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ, तो वो मैसेज स्किप हो जाता है, उसकी वजह से ट्रेड में प्रॉपर्ली एंटर या एग्जिट नहीं कर पा रहा हूँ, वही दिक्कत है और कुछ नहीं। वैसे आपको 2.5 महीने के ऊपर हो गया होगा मोदी जी। नहीं नहीं सर, ऑलमोस्ट 2 महीने, मैंने अक्टूबर स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था। ओके, यस यस। ठीक है, आप कोशिश कीजिए 2 से 3 लॉट करने की। श्योर सर। अभी आपको काम समझ में आ गया, प्रॉफिटेबिलिटी पता है आपको, तो यस अगर यस। आप चाहो तो मैं फोर्स नहीं कर सकता हूँ, आप कुछ मार्जिन उसमें ऐड करो। और पक्का मेरा सर। आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप कम से कम 4 लॉट में काम कर पाओ तो अच्छी बात है, ठीक है अच्छी सर, बात है। मैं देखता हूँ पक्का। एटलीस्ट और मैं 2 या 3 से तो स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, बस थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। अशोक दोडिया। अशोक जी,
अशोक जी आपसे बात करनी है। यस अशोक जी, माइक ऑन कीजिए आपका। अशोक जी आपका माइक ऑन कीजिए, म्यूट है, अनम्यूट कीजिए। हेलो। बोलिए, कैसे हो आप? नमस्ते। नमस्ते। बताइए आपके बारे में, क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है? हेलो। हेलो। हाँ बताइए, सुन रहा हूँ मैं, कैसा चल रहा है आपका काम? अशोक जी आप सुन पा रहे क्या मुझे? मेरी आवाज आ रही है आपको? अशोक जी लेफ्ट हो गए। हाँ हाँ समझ गया, फिर से कनेक्ट हो जाएंगे शायद। हाँ हाँ अशोक जी आवाज आ रही है मेरी? माइक अनम्यूट कीजिए, म्यूट है आपका माइक। आवाज आ हेलो। रही है? हाँ सर, हाँ जी। बात करने में कंफर्टेबल हो या कहीं पे ऑफिस में वगैरह हो आप? ना हाँ सर, कंफर्टेबल है, चलेगा। बताइए आपके बारे में, कैसा चल रहा है काम? सर बहुत बढ़िया चल रहा है। अभी वही 1 मंथ जैसे 1 से 1.5 मंथ जैसे हुआ है हमारा वर्किंग स्टार्ट किए हुए आपके सर। ऑलमोस्ट प्रॉफिट हुआ हूँ, और हमने एक बेटेक से कैरी किया था जिसमें मुझे हाईएस्ट प्रॉफिट होता लगभग 10K जैसा, तो मैंने विड्रॉ कर लिया था। और फिर हमने एक दो ट्रेड में, एक दिन में हमारा 2 ट्रेड में ऐसे हुआ था, एक बैंक निफ्टी और निफ्टी में, आई थिंक बता था, उसमें 5K जैसा लॉस हुआ था। फिर ओवरऑल अभी उसमें भी हमने कवर करके ऑलमोस्ट 3,000 जैसा प्रॉफिट कर लिया है। ऑलमोस्ट मैं स्टार्टिंग से यही कोई 12-13 हजार जैसा प्रॉफिट मिला। ओके अभी कितना स्टार्ट किया कैपिटल? था 20K से स्टार्ट किया था। अभी 20K से कैपिटल स्टार्ट किया था। अभी अभी कैपिटल मेरा 25 जैसा, आपने बोला कि आप बढ़ाओ तो मैं बढ़ाने वाला हूँ नेक्स्ट मंडे से ही। आपने बोला कि आप एक और लोड ऐड करके काम करना स्टार्ट कर दो, तो फिर नया मंडे से मैं एक और लोड से साथ काम करना चाहता हूँ, जैसा आपने बताया था। तो अभी एक लॉट से चल रहा है आपका काम? हाँ, निफ्टी में एक लोड से ही कर रहा है। अभी आपके पास मार्जिन 25K है ऑलरेडी अकाउंट में? हाँ हाँ, 25 तो ऑलरेडी है अकाउंट तो में। अभी आप 2 लॉट से कीजिए। हाँ, आपने ऑलरेडी मुझे बताया कि आपको 2 लोड से अभी करना है। अब मुझे एक बात बताइए, बाकी मैं हाँ किसी सर। ट्रेड में आपको जब बोलता हूँ कि पार्शियल क्वांटिटी ऐड करो और दूसरे भाव पे मैं फाइनल क्वांटिटी ऐड करने के लिए बोलता हूँ, तब आप कैसे करोगे 2 लॉट को? फर्स्ट कॉल से जो आपने बोला कि भाई आपने 220 से बाय करना है, और सेकंड आपको क्वांटिटी से पार्शियल क्वांटिटी रैंक पे रखना है। फिर फाइनल क्वांटिटी आपने बोला कि 200 पे लगाना है, तो फिर पहला तो मैं लिमिट लगा दूंगा 220 का फर्स्ट लॉट की निफ्टी में, और बाद में जब नीचे आएगा आपने बोला कि फाइनल, तब फाइनल क्वांटिटी ऐड करूंगा। ठीक है, मुझे एक्चुअली ये इसलिए मैं पूछ रहा हूँ सबसे, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई कंफ्यूज हो ट्रेड में एंट्री करते समय। फिर जो आपने सस्ते भाव पे लिया हुआ है उसका टारगेट आपको अलग रखना है। वैसे मैं बताता हूँ आपको हमेशा कि जैसे 230 में बाय किया हुआ है उसका टारगेट हमने 250 रखा है, लेकिन कोई चीज हमने 220 में बाय की है तो मैं आपको बताता हूँ कि 240 में निकलना है। लेकिन अगर मैं नहीं भी बताऊँ आगे चल के, तो ये आपको खुद को समझना है कि मैंने ये पर्टिकुलर चीज 10 रुपए सस्ती ली है, तो मुझे 10 रुपए पहले इसको एग्जिट भी करना है। राइट, ये बताने की मुझे जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको। जब तक हैबिट नहीं होती है तब तक मैं बताते रहूंगा, लेकिन कभी मैं चूक गया कि मैंने नहीं बताया, तो ये आपको बाय डिफॉल्ट समझ लेना है कि मुझे इसको ये रेट पे निकल जाना है, क्योंकि बाद में फिर मुझे ये सुनने को ना मिले कि आपने बताया नहीं था सर, तो हमने 250 के टारगेट के लिए रुके थे। ऐसा नहीं होना ना चाहिए, ना, क्योंकि लास्ट आपका में कैपिटल है, नहीं हुआ आपको था। आपको सोचना पड़ेगा ये सब चीजों के लिए। कभी कभी छूट जाता है, काम करते करते हो सकता है
छूट जाए मेरे से, तो आपको ये समझना है कि जो सस्ता आपने लिया है तो उसको 250 के टारगेट पे नहीं एग्जिट करना है, क्योंकि 230 में लिया वो उसको 250 में निकालना है, 220 में लिया उसको 240 में निकालना है। सिंपल है। लास्ट टाइम से ऐसा ही हुआ था। मैंने 220 में बाय किया था, आपने 243 पे निकाल नहीं दिया था, लेकिन मैं मेरी मतलब सब मिस्टेक की वजह से नहीं हो पाया। मेरे पास ऑलमोस्ट 23 पॉइंट गेन हो गया था, वो मुझसे 20 से 3 पॉइंट ज्यादा था, लेकिन वो उसका बुक नहीं किया था मैंने। जैसे आपने बोला कि भाई आपको बुक कर लेना, 20 पॉइंट मिला, आपको निकल ही जाना है आपकी। और कोई दिक्कत नहीं, वो कोई सर दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है काम करके सर। ओवरऑल जब मेरे पास्ट एक्सपीरियंस सर बहुत बेड रहा, उसके बेड सर आपके से बोलूंगा सर, मुझे डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा आपका सब करके। ठीक है, चलो अच्छी बात है। मुझे लगता है जिससे मुझे बात करनी थी लगभग हो गए। एक और शिवाजी से बात करना था मुझे, लेकिन वो दिख नहीं रहे मुझे। शिवाजी फ्रॉम उड़ीसा, इज ही देयर और नॉट मिस्टर शिवाजी? ठीक है, एनीवेज मैं मीटिंग को क्लोज करना चाहता हूँ। किसी को कुछ भी अगर पूछना है तो और 5 मिनट कंटिन्यू करते हैं, वरना फिर सेशन को क्लोज करते हैं। मंडे से फिर से नई शुरुआत करते हैं, नए तरीके से, नए सोच के साथ। जो डिस्कस किया उसको आप फॉलो करोगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से सबसे। सर वो जो आपने टेक्निकल वीडियो बनाया एनालिसिस के, वो थोड़ा शेयर करेंगे? हाँ, आपको शेयर करना है और सोनी जी को शेयर करना है। यस ठीक है, सर। वो सब 10-11 पार्ट है, वो मैं भेज देता हूँ आपको। ओके सर, श्योर। चलिए सर फिर मुझे भी सेंड करना, और मेरे पास भी नहीं है, मुझे भी देखना सर आपको। अशोक जी, उमेश जी और सोनी जी, तीनों को भेजना है। ठीक है, चलो हाँ चलते हैं, मिलते हैं फिर कल मार्केट में लाइव। थैंक यू। श्योर, ओके, थैंक यू।